हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शैलेंद्र सिंह फ्रॉम लॉजिक फ्रो इन्फोसिस्टम। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये बेसिकली आपके लेआउट से रिलेटेड है। ओके, सो टुडे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपने लेआउट्स को मैनेज करते हैं और कैसे लेआउट डिज़ाइन करते हैं। ओवरऑल हमारे पास 4 to 5 लेआउट्स होते हैं, बट आज की जो वीडियोज़ होगी उसमें सिर्फ 2 लेआउट्स के बारे में मैं बात करूँगा, जिसमें से पहला लेआउट है हमारा लीनियर लेआउट और दूसरा लेआउट है हमारा रिलेटिव लेआउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बता दूँ कि कैसे यहाँ पे काम करना है हमें, या कैसे हमारे लीनियर या रिलेटिव में डिफरेंस क्या क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा है कि प्रोजेक्ट तो आप क्रिएट ही कर लोगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल सा बेसिक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे पास एक जावा की फाइल है और एक XML की फाइल है। अभी मैं XML की फाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट करने से क्या होगा, मुझे कोड और मेरा व्यू दोनों दिखेंगे और मैं इस विंडो को, इस पैनल को मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। वो पैनल मेरा क्लोज हो गया है, मुझे चाहिए होगा मैं ओपन कर लूँगा। ओके, यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट की बात नहीं करनी है, मैं सबसे पहले रिलेटिव लेआउट की बात करूँगा, क्योंकि लीनियर के बारे में मैं प्रीवियस में भी आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव लेआउट, अभी देखिए यहाँ रिलेटिव लेआउट में हमारे पास विड्थ है, हाइट है, जिसको मैंने मैच पेरेंट कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो विड्थ हाइट है, एक सेकेंड, ये देखिए। हमारा ये जो लेआउट है ये पूरे के पूरे हमारे इस पेज पे है, क्योंकि हमने दोनों की विड्थ मैच पेरेंट और मैच पेरेंट कर रखी है। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, जिसमें मैं एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखूंगा जिसको मैं करता हूँ रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब है कि वो उतना ही स्पेस लेगा इस पेज में जितना उसमें डेटा होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने लिखा है हेलो, दैट्स इट। ओके, ये देखिए सिर्फ इतना ही स्पेस लिया, मगर यहीं पे अभी देखिए कितना दिखा रहा है, ये देखिए ये बॉर्डर दिखा रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे मैच पेरेंट कर दूं, ये देखिए इसने पूरी स्पेस ले ली। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरा अनदर टेक्स्ट व्यू बना रहा हूँ, या मैं दूसरा कुछ और भी बना सकता हूँ, डजेंट मैटर। मगर ये देखिए मुझे यहाँ पे 2 हेलो नहीं दिख रहे हैं, जबकि मुझे 2 हेलो दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज शैलेंद्र सिंह। ओके, मैंने 2 नाम लिख दिए हैं, तो दोनों नाम यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं। तो जब भी आपको एक के ऊपर एक ओवरलैप चाहिए, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या ओपन हो गया, एक सेकेंड, आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास ये स्क्रीन है हमारी और ये इमेज है, और ये एक बैकग्राउंड इमेज है और इस पर मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट मुझे ऐसे लिखना है हेलो, ठीक है। ये जो है ये आप पहले एक रिलेटिव लेआउट लो, ठीक है, और उस लेआउट के अंदर एक इमेज ले लो और उस इमेज के बाद एक टेक्स्ट व्यू ले लो। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर जो भी डालोगे वो एक के ऊपर एक आता है, ओवरलैप हो जाता है। वही चीज यहाँ पे हो रही है, देखिए ओवरलैप हो रहा है। तो अब हम इसको अप एंड डाउन कैसे करें, तो हम ऊपर वाले को एक आईडी दे देंगे, हेलो दे दिया मैंने आईडी, और नीचे वाले को कर देंगे। अब यहाँ पे रिलेटिव लेआउट जब आप कंटेनर लेते हो तो उसमें आप कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। जैसे मुझे ये करना था, जब ये आया तो मुझे करना है इसको बिलो, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं कि लेआउट बिलो, किसके बिलो, ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू के, और ऊपर वाले टेक्स्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी एक आईडी देके। याद रखिएगा आईडी का नाम यूनिक होना चाहिए एक पेज के लिए, मतलब अगर एक XML है तो उस XML पेज में एक ही आईडी का एक ही कोई भी व्यू हो सकता है, चाहे वो एडिट टेक्स्ट हो, टेक्स्ट व्यू हो, इमेज हो, इमेज व्यू हो, इमेज बटन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो एक ही हो सकता है। आईडी यूनिक होनी चाहिए सबकी। तो मैंने कहा बिलो, किसके बिलो, हेलो के। ये देखिए ये इसके बॉटम में आ गया। ओके, यहीं पे यही चीज, यही फायदा होता है रिलेटिव लेआउट में कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग अगर आपको लगानी है तो वो आप कर सकते हो बहुत ईजी वे में। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है
कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पे ये चाहते हो कि हम बिलो ना लगा के इसको हम पेरेंट के बॉटम में कर दें, मतलब यहाँ पे चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पे मिलेगी। होगा क्या कि यहाँ पे हम इस टेक्स्ट व्यू में लिखें अलाइन पेरेंट बॉटम और इसको कर देंगे ट्रू, दैट्स इट। ये देखिए हमारे पूरे बॉटम में सेट हो गया है। अब आपकी स्क्रीन चाहे जिस भी साइज की हो, मतलब स्क्रीन का साइज अगर आप चेंज करेंगे तब भी वो बॉटम में ही आएगा। ये देखिए ये एकदम बॉटम में आएगा। तो याद रखिएगा कभी भी एंड्रॉयड का कोड करिए तो ऐसा करिए कि आपकी स्क्रीन अगर चेंज हो तो वो ऑटो एडजस्टेबल हो। ओके, सो ये देखिए इसी तरह से अलाइन पेरेंट बॉटम है, अलाइन पेरेंट टॉप है, तो ये सारी चीजें आपको रिलेटिव में मिलती हैं। ठीक है, और हाँ तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप रिलेटिव के अंदर भी रिलेटिव ले सकते हो। ठीक है, जैसे इसको मैच पेरेंट या रैप कंटेंट कर दो और इसको रैप कंटेंट कर दो, इसको भी मैं रैप कंटेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं टैग को ऐसे बंद करता हूँ। तो ये मेरा इस रिलेटिव का ब्लॉक है और मैं अभी ये सारा का सारा कंटेंट उठा के इस ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो अभी ये वाले रिलेटिव में जो डालोगे वो इस ब्लॉक के बाहर चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड फैमिली, सो कलर ब्लैक है, कलर प्राइमरी डार्क। ये देखिए ये कलर मिल गया। तो अभी ये देखिए रैप कंटेंट रिलेटिव मैंने ले रखा है, मैंने इसका सेट किया है, मगर ये मेरे पूरे पेज पे आ रहा है क्योंकि मेरा ऊपर वाला भी रिलेटिव है, दैट्स द रीजन। ठीक है, तो यही चीज होती है कि आप रिलेटिव के अंदर रिलेटिव भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो 200 dp और 200 dp। dp और sp को मैं बताऊंगा। तो ये देखिए, तो ये मेरा एक रिलेटिव है, अभी मैं इसके अंदर और भी रिलेटिव या लीनियर ले सकता हूँ। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये कंटेनर होते हैं, इसके अलावा और भी इसमें बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, अलाइन टॉप राइट बॉटम। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। मगर अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक टेक्स्ट के नीचे एक दूसरा टेक्स्ट डालना है तो ऊपर वाले टेक्स्ट को एक आईडी देनी होगी और नीचे वाले को उसको बिलो करना होगा। मगर इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पता है लीनियर लेआउट, पहले प्रीवियस में मैंने बताया मगर फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इस रिलेटिव को मैं कर दूं लीनियर। ठीक है, और मैं इस रिलेटिव कंटेनर को हटा देता हूँ जो अंदर वाला था। अब ये देखिए ये एक एरर दे रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन। अगर आप ओरिएंटेशन नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल लेता है, इसीलिए आपको दूसरा वाला टेक्स्ट चैलेंजिंग जो है वो इस स्क्रीन के बाहर चला गया है, क्योंकि जो पहला वाला है वो मैच पेरेंट है विड्थ और दूसरा वाला भी मैच पेरेंट है। तो ये मैच पेरेंट का मतलब पूरा पेज कवर करेगा। तो इस पेज के बाद हॉरिजॉन्टली जस्ट इसी के बगल में वो टेक्स्ट आ गया होगा। क्या, कौन सा टेक्स्ट, चैलेंजिंग। मगर यहीं पे अगर मैं इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दूं तो ये देखिए दोनों टेक्स्ट आ गए। अब इसके नीचे आप चाहे जितने टेक्स्ट डालिए, आपको कोई आईडी वाईडी अभी देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको एक के नीचे एक सेट होता चला जाएगा। आपको किसी के बिलो करने की जरूरत नहीं है। आईडी की तो देने की जरूरत पड़ेगी, बट क्यों पड़ती है वो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में भी बताया, क्लिक लिसनर जब फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं वहां पे मैंने बताया है। ठीक है, मगर अगर रिलेटिव में आपको सेट करना है तो अगर आप आईडी नहीं भी देना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप लीनियर को यूज करके और लीनियर के अंदर रिलेटिव यूज कर सकते हो, रिलेटिव के अंदर लीनियर यूज कर सकते हो। सो ये जो दोनों कंटेनर है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा यूज होता है इनका, लीनियर और रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव में क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, अलाइन पेरेंट बॉटम, उसका जो नोट्स होगा वो मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। ठीक है, जो भी उसमें प्रॉपर्टीज होती है वो मैं देखूंगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो लीनियर में है, लीनियर की सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो मुझे मेरा टेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टली चला गया, मतलब इसके बाहर चला गया, स्क्रीन के बाहर चला गया, क्योंकि ये मैच पेरेंट है। अगर मैं इसको रैप कंटेंट कर दूं तो ये देखिए मुझे सारे रैप कंटेंट करने पड़ेंगे, तो मैं 2 ही रखता हूं अभी के लिए, बाकी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं।
अभी देखिएगा दोनों टेक्स्ट आपको, क्योंकि ये सारे के सारे मैच पेरेंट थे ना, इसलिए अभी देखिए यहाँ पे दो टेक्स्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, मैच पेरेंट मैच पेरेंट। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को कर देता हूँ रैपिंग। ये देखिए हेलो एंड शैलेन सिंह दोनों आ गए। जैसे ही मैं इसको मैच करूँगा तो क्या होगा, ये शैलेन सिंह स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। ओके, सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप इसको वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल सारा का सारा आएगा। कंटेनर मेन यहाँ पे कंटेनर की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है, और रिलेटिव में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में, और आई होप सो कि मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कम से कम शेयर और लाइक्स तो ज़रूर करिए, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे फ्रेम लेआउट एंड टेबल लेआउट, ओके, एंड कंस्ट्रेंट लेआउट। ये 3 लेआउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।